पशु परजीवियों का दूसरा जो है बनाया है वो योग को पढ़ने पर, जिसको अंग्रेजी भाषा में बीज कहा जाता है। ये इसका डायग्राम है जो दिखा है। और योग का पहले वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि क्या इसका वर्गीकरण है, कहाँ इसका पाया जाता है पहले योग। तो योग का जो संघ है, संघ का नाम है बेटा एनेलिया। क्या नाम है? एनेलिया। और इसका जो वर्ग है वो वर्ग है हेतु एनेलिया। आप ध्यान से समझना मुझे, ये इसके वर्गीकरण में तो लिखना पड़ेगा, संघ एनेलिया वर्ग हेतु एनेलिया। अब इसकी पूरी बाह्य संरचना का अध्ययन करें। जो पशु परजीवी के रूप में रहता है। पशु परजीवी का मतलब है कि अपना भोजन जो है वो पशुओं से प्राप्त करता है। अब परजीवी का मतलब ये हो जाता है कि उनकी बाह्य संरचना रह करके रक्त को चूसने का काम ये करता है, इससे अपना पोषण प्राप्त हो जाएगा। आज जो है देखिए, सबसे पहली बात जो है वो कैसा प्राणी है? ये ऐसा, इसको मैं ओवेरिटी भी कह सकता। इसका मतलब तो ये हो गया है कि इस योग में मादा जननांग भी होगा और मादा जननांग और नर जननांग अंग जो है वो छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि पूरे योग का जो शरीर है वो खंडीय होता है। इसका मतलब इसमें 33 खंड होते हैं। कितने? 33। टोटल शरीर में 33 खंड होते हैं योग का। इसीलिए ये प्राणी खंडीय होता है। यानी कि इनका शरीर जो है वो किसमें बटा होगा? 33 खंडों में से जो द्विलिंगी प्राणी है इसका 10वां खंड और 11वें खंड। 10वें खंड में तो नर जनन छिद्र और 11वें खंड में इसका मादा जनन छिद्र। फिर बात आती है कि ये जो योग है, ये योग श्वसन किससे करेगा? यानी कि सांस किससे लेता है? तो सांस के लिए इसमें त्वचा जिम्मेदार होती है, यानी कि नम वचन से ये अपना श्वसन निकल जाते हैं। एक खास बात उसकी ये है कि इस योग के दोनों तरफ ही मुख होता है। इधर भी मुख होता है इसका, इसको अग्रमुख कहा गया है, और जो ये नीचे है इसको बोलते हैं पश्चिम। नामकरण में कर दे रहा हूँ, बाद में आप इसके नामकरण कर देना पूरा। दोनों ही तरफ मुख होगा, अग्रमुख उधर और पश्चिम दोनों मुखों के द्वारा ये भोजन के रूप में परजीवी का रक्त चूसता है और रक्त के माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। दोनों ही तरफ से ये क्या कहते हैं, रक्त चूसेगा। फिर बात आती है इसकी कि उत्सर्जी पदार्थों को किससे निकालता है? तो जो उत्सर्जी पदार्थों को जैसे केंचुए के अंदर पाया जा रहा था, नेफ्रिडिया के अंदर, यानी कि नेफ्रिडिया पाया जा रहा था, वैसे ही इसमें उत्सर्जन किससे होगा? नेफ्रिडिया किससे होगा? अब इसके आवास की बात करते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है? जो सभी जगह पर पाई जाएगी बेटा। इसका आवाज जो है जैसे स्थल पर भी पाई जाती है, जल में भी पाई जाती है, चट्टानों पर भी पाई जाती है। यानी कि सर्वव्यापी प्राणी है। एक तरीके से पाया सभी जगह पाया जाएगा। इसकी जो पाचन की क्रिया है, पाचन की क्रिया जो है वो आहार नाल में होती है। और आहार नाल का निर्माण जो है जैसे मनुष्य में होता है उसी तरीके से इसमें भी भाग पाए जाते हैं। मुख से भोजन ग्रहण करेगा, मुख के बाद में इसका जो अगला पोषण आएगा वो ग्रसनी का आएगा। ग्रसनी के बाद में जितने भी ये अंग आप देख रहे हो इनको अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुख।
जिनके द्वारा इसका भोजन का पाचन होता है, ये बात। वैसे इसको जब बाहर से देखा जाता है तो बाहर से लगभग 5 से 6 परत का होंगे। जो है वो बाहर से देखने पर 5 से 6 वृत्ताकार आकृति के गोलों के रूप में दिखाई देता है। ये भी आपको इसमें जानने हैं। निषेचन के लिए नरजनन क्षेत्र और महाजनन क्षेत्र 10वें और 11वें नंबर में जब पाए जाने थे तो दोनों के द्वारा निषेचन होगा तो निषेचन आम के ये आपको बात है क्लियर। दोबारा बता देता हूँ पूरा एक बार और जो एक तो आप ये बात ध्यान रखिए जितने भी हम इसकी परजीवी पढ़ रहे हैं वो पशुओं की परजीवी हैं। तो जो भी पशु परजीवी के रूप में कार्य करता है जोग का संघ एनेडा होता है, वर्ग इसका होता है, वर्ग इसका यूरेरिया। अच्छा एक बात तो पता रखिए जो अंतमुख है इसको हेरुडिन कहते हैं। हेरुडिन ऐसे श्रावित होता है जब ऊपर पाचक रस की बात चला है। पाचक ये आपको ध्यान रखना संघ एनेडा वर्ग यूरेरिया। दूसरी बात जो है वो सभी प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है जैसे स्थल जल चट्टानें सब जगह पाया जाता है। फिर उसके बाद में जो प्रणाली कैसा है कैसे इसका मतलब इसी में नरजन्नाम होगा और इसी में नरजन्नाम और मादाजन्नाम जो है वो 10वें खंड में और 11वें खंड में से पाए जाते हैं। टोटल जो जोग का शरीर है वो 33 खंडों में बटा होता है। कितने 33। और बाहर से जब जोग को देखा जाता है तो लगता है ऐसा है कि लगभग 5 से 6 वृत्ताकार हुए हैं उस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन जब अंदर से जोग को देखा जाता है तो लगभग 33 खंड इसके दिखाई देते हैं जिनमें से 10वें और 11वें खंड में नरजन्नाम और मादाजन्नाम। नेक्स्ट पूरा शरीर जब खंडों में बटा होता है तो इसलिए इसका जो खंड है उसको अपन खंडीय शरीर कहेंगे। नेक्स्ट शोषण जो है वो नर त्वचा से करेगा, उत्सर्जन इसमें नेफ्रिडिया से होगा। मुख दोनों ही साइड पाए जाते हैं इसलिए इसका आगे वाला मुख अग्रमुख और पिछले वाला मुख। और बाकी का ये है कि इसकी जो आहार नाल है पर जैसे नर इसकी होती है उसी तरीके की इसकी भी होती है। इसमें सबसे शुरुआत मुख से होती है फिर इसके अंसर में होते हैं जिनसे यूरिन है वो स्रावित होता है जो ऐसे पाचन रस की तरह कार्य करता है जो रक्त को टूटा हुआ रक्त जो है उसको पचाने का काम करता है। क्लियर?